शक्ति यादव, कल तो आप सड़कों पर आप चक्का जाम करेंगे, रेलवे यातायात को बाधित करेंगे। कोई रास्ता समाधान की तरफ जा रहे हैं कि और घमासान बढ़ता दिख रहा है? संदीप जी, सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र में तो प्रोटेस्ट तो अधिकार है, फुल राइट है, और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जन के अधिकार जब छीने जाएंगे, जो मौलिक अधिकार है, वोटिंग राइट्स है, तो स्वाभाविक इसका प्रतिकार होगा। और सभी एलआई पार्टनर ने साफ तौर पर बंदी का समर्थन किया है और बिहार की आवाम ने इस बंदी को समर्थन दे रही है। 3 बातें इसमें आई। मैं अपनी बातों को साझा इसलिए कर रहा हूं आपके समक्ष। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन दस्तावेजों की आप चर्चा कर रहे हैं, आधार उसके मानक है, चाहे पासपोर्ट हो, डेमोसाइल हो, जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र। अगर वो उनके आधार है तो फिर आधार मान क्यों नहीं वोटिंग राइट के आधार के लिए? सवाल 2 चीजें। जब आक्रोश बिहार में बढ़ा तो बिहार इलेक्शन कमीशन ने एक विज्ञापन निकाल दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा नहीं, साक्ष्य तो देने होंगे। इन्होंने कहा सीधा फॉर्म भर देना। तो आक्रोश को कम करने के लिए बिहार इलेक्शन कमीशन ने एक विज्ञापन दे दिया। नोटिफिकेशन के तौर पर कोई चीजें नहीं आई। सवाल यह है कि आपके ही पार्टी के मंत्री ने पार्लियामेंट में मेरे संसद के सवाल पर कहा कि लगभग 3 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, फिजिकल प्रेजेंटेशन चाहते हैं। जो अभी साथी, जो जदयू के साथी ने कहा, क्या चुनाव आयोग ने इन बातों को कहा है कि बिना फिजिकल प्रेजेंटेशन के उनके वोटर उनके परिवार के देने के बाद मान्य होगी? नहीं कहा है। तो जो 2 गुजराती बिहार के 14 करोड़ लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनके जो वोटर है 8 करोड़ से अधिक, उन वोटरों पर प्रहार करेंगे और बिहार। आप ये जो लगातार कह रहे हैं, यही मैंने अजय दुबे से भी सवाल पूछा, शक्ति, ये सारे अगर वोट कटते हैं, अगर, मैं बड़ा अगर लगाकर पूछ रहा हूं, वो आप ही के वोटर होंगे? बीजेपी अपने, क्या बीजेपी के वोटर नहीं होंगे? वो जेडीयू के वोटर नहीं है? गरीब गुरबों में जो लोग बाहर काम करते हैं, सारे आप ही के वोटर हैं। अब तो मैं यह कह दूं तो गैरबाजी भी नहीं होगा, इसे आधिकारिक भी माने तो अतिशयोक्ति नहीं कि कहीं वोटर लिस्ट तैयार तो नहीं है। ये एक आई बात तो नहीं है। इसे सिर्फ जो है एक दिखावा तो नहीं किया जा रहा है। सब कुछ काट करके रखा गया क्या? जब 2024 में सब चीजें जब हो गई थी, बिहार इलेक्शन कमीशन ने इसे पुख्ता इंतजाम कर दिया था। उसके बाद एकाएक रेनी सीजन में जहां 73% आबादी बिहार का बाढ़ की चपेट में है, और आप चले हो कराने के लिए पुनरीक्षण, सघन पुनरीक्षण बताता हूं, ये कैसे संभव है? ये पूरी तरह से डकैती है। मताधिकार की पर डाका डालने के लिए 2 गुजराती बिहार के लोकतंत्र को कमजोर कर, घुसपैठियों को, रोहिंग्या को क्या मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए? क्या उनके नाम नहीं निकाले जाने चाहिए? ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। वो तो आपके नेता तेजस्वी की धर्मपत्नी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि वो तो क्रिश्चियन है, वो कैसे आ गई वोटर लिस्ट में? अरे ये तो सांडिल है ना। देखिए, बिहार में गिरिराज सिंह का पूरा जो राज है गिर चुका है। ये तो सांडिल है। सांडिल सालों की प्रमाण क्या? वो भाजपाई है, यही प्रमाण है उनका। इनको यह भी पता नहीं इस देश के अंदर में कोई भी जो व्यक्ति अपना उम्र प्राप्त कर चुका है, वो शादी के बंधन में अपनी इच्छा के अनुसार कहीं बन सकता है। इसको लेकर कर यही सवाल हम करते हैं कि आप शहनवाज से पूछो कि उन्होंने करवाया के लिए, तो बुरा लग जाएगा। मैं बिलो द बेल्ट पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने एक लाइन में कहा कि 2 गुजरातियों की मंशा बिहार के मताधिकार को लूटने का है, और इन निगोरे के खिलाफ पूरा बिहार लामबंद होकर के अपना लोकतांत्रिक प्रतिकार करेगा। श्याम सुंदर शरण, एक मिनट, श्याम सुंदर शरण, ये जो प्रक्रिया चुनाव आयोग अपना रहा है, सही है? कोई डर तो नहीं? गरीब गुरबा ये जो कह रहे हैं महागठबंधन वाले कि भाई वोट कट जाएंगे, गरीब गुरबे का हक मारा जाएगा, ये ऐसे ही राजनीति कर रहे हैं या कुछ सच्चाई है इनकी बात में? देखिए चौधरी साहब, ये जो जिन बातों को महागठबंधन रख रहा है, ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको देख लीजिए।
ये कनेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री 2 गुजराती मतलब बिहारी गुजराती, या इनसे पूछिए कि भाई चुनाव आयोग से आपने जो बात की उसको जनता के सामने रखिए, या जो नियमन आया है उस पर आप बात करिए। भाई बीएलओ हर घर जा रहा है, हर घर में फॉर्म बट रहा है, बीएलओ तो खुद कंफ्यूज ही आया हुआ है। श्याम भाई, कल मैंने 4 बीएलओ के एक के बाद एक बयान दिखाए, उनको खुद ही नहीं मालूम करना क्या है। नहीं देखिए, वो 4 बीएलओ अब वो तो प्रायोजित भी हो सकते हैं। अच्छा, प्रायोजित, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, प्रायोजित, ये चुनाव आने समीक्षा वाला है, प्रायोजित, बहुत सारी अच्छा, चीजें ये समीक्षा भी प्रायोजित हो सकती है। आप जब हम पर आरोपी लगा रहे हैं कि हमने बयान मतलब बीएलओ नाम समेत हमने चलाया, जो बीएलओ की बात, जो बीएलओ की आप बात कर रहे हैं, क्या उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है? चुनाव वही तो मैं पूछ रहा हूं। बात करें उन पर, या तो एक्शन ले या उनको और प्रशिक्षित करे। अगर उनको प्रशिक्षण की कहीं कोई कमी है तो और प्रशिक्षित करें, नहीं तो अच्छा, पर एक्शन। ये 17 दिन में सब कुछ हो जाएगा। डीएम इसके पूरे तरह से जिम्मेदार हैं। तो मतलब ये प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डिजिटल युग है चौधरी साहब, डिजिटल युग है। इतना लंबा समय, ये कह रहे हैं कि इतना छोटा समय, अरे भाई एक डिजिटल युग में आधार क्यों नहीं मान रहे? कितना समय, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते घूम रहे हैं, 14 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया। श्याम भाई देखिए, कोई भी प्रक्रिया जो चौधरी साहब है, जो चीजें हैं, अगर आधार में कहीं कोई दिक्कत लग रही है, आधार की बहुत सारी समस्याएं आपको आधार कार्ड के सेंटर पे चले जाएं तो वहां पे दिख रही है, बहुत सारे फर्जी दस्तावेज लगा के बनाया हुआ है। अच्छा, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी डेट ऑफ बर्थ, ये तो होते ही नहीं है। वो सारे 11 दस्तावेज मुकम्मल होते हैं। नहीं, जो अगर किसी चीज पर आपको शक है तो दूसरी वैसी चीज को चुनाव आयोग, जिस पर ठीक है, मैं समझ गया। आधार पर तो सबको ही कह रहे हैं, आधार गलत तरीके, क्या बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, आधार गलत तरीके से बन जाता है। अच्छा, बाकी दस्तावेज कह रहा हूं कि किसी भी चीज को शक के दायरे में खड़े करने के बजाय, हर संवैधानिक संस्थाओं की कोई किसी भी बात को जनता के बीच में जाकर अफवाह फैलाने के बजाय आप कभी सकारात्मक राजनीति करो ना। सकारात्मक राजनीति की भी दरकार है।